हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर यार मरी के गेस्ट हाउस में हमारा लास्ट डे है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हों तो आपको पता होगा। तो यहाँ सुबह होते ही हम चले गए थे और शाम को हम पहुँच गए अपने ससुराल। और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था यार, इतने घंटे सफ़र करने के बाद जो ड्राइवर हमारा था यानी कि मेरे मियाँ साहब, उनकी तो मत मारी गई थी। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग यहीं पर मेरे ससुराल में गुजारेंगे और फिर सुबह होते ही हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर वही नाश्ता वाश्ता चल रहा था और मैं अपना व्लॉग बना रही थी और मेरे मियाँ नहा धो के रेडी हो रहे थे और मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा एक व्लॉग बना लूँ। लेकिन उसी दौरान मेरे मियाँ साहब आके मेरे साथ शीशे में खड़े हो गए। पहले तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि यार ये क्या, मेरा तो इन्होंने व्लॉग ही ख़राब कर दिया। लेकिन फिर जब मैंने उनकी मासूम शक्ल देखी तो मैंने कहा नहीं यार कोई बात नहीं, पता नहीं कितना ही दिल कर रहा होगा सेलिब्रिटी के साथ खड़े होके व्लॉग में आने का। फिर क्या था, बच्चा जमूरा खुश हो गया और अपनी खुशी को जब्त करके खड़ा था। बता नहीं रहा था, शो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे पता चल गया था। गाइस खैर ससुराल में तो मैं थी, लेकिन ससुराल के नाम से मुझे कुछ बातें याद आ गई अपनी दोस्तों की जिन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए थे। तो मैंने सोचा यार अपनी वीडियो के थ्रू मुझे उनके ससुरालों तक अपनी बात को ज़रूर पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यार मैंने देखा है कि हर बंदा ना अपनी गलतियां छुपाता है लेकिन दूसरों की गलतियां माइक पकड़ के अनाउंस करता है। और मज़े की बात, ये सब हम इतनी आसानी से कर लेते हैं कि हमें लगता ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मैं बहुत बड़ी नेक हूँ, लेकिन शायद मैं घर मौजूद लोगों की बुराई भी कर रही होती हूँ। अब नमाज का सवाब अपनी जगह, लेकिन गीबत का गुनाह अपनी जगह। पर क्यों ना मैं अपने गुनाह इग्नोर करके सिर्फ अपनी एक नेक अमल का झंडा उठा लूँ, है ना। यार हमारी ना आदत होती है कि अपने बस की चीज़ों पे फोकस करना है और उन्हें हाईलाइट करना है। जो चीज़ हमसे ना हो उसका मजाक उड़ा देना है या उस पर लेक्चर दे देना है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, यहाँ पर जो मेरे मुन्ने के अब्बा है ना, वो घर में जितने बच्चे थे यानी कि मेरे ससुराल में, उन सब के साथ पंगे शंगे ले रहे थे, खेल रहे थे। अच्छा मैं बात की तरफ वापस आती हूँ। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पर मैं पर्दा करती हूँ तो मुझे लगता है जो नहीं करता वो गुनाहगार है, लेकिन शायद जो पर्दा नहीं कर रहा वो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हो जो मैं नहीं करती। भाई असल में बात ये है कि कोई भी बंदा 100% परफेक्ट नहीं होता। हम सब के अंदर कुछ आदतें अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी होती हैं। ना बात फिर वही है कि हम अपनी बुरी आदतों को इग्नोर करके ना दूसरों की बुराई जूम लेंस से देखने लग जाते हैं और फिर रिजल्ट क्या निकलता है कि हम जज बन जाते हैं। और जज बनने की आदत हमेशा छोटी चीज़ों से शुरू होती है। देखो उसने कपड़े कैसे पहने हैं, इसका शोहर तो ऐसा है वैसा है, इसकी तो नेचर ही अजीब है। इन छोटी छोटी बातों को सुनने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन असल में ये हमारी सोच का लेवल गिरा देती हैं। अब देखिए हो सकता है जिस बंदे का आप मजाक उड़ाते हो उसमें ऐसी आदत हो जो आप अपने अंदर लाने की हिम्मत ही ना रखते हो। शायद वो हर वक्त सच बोलता हो और आप कन्वीनियंस के लिए झूठ बोल लेते हो। शायद वो अपने रिलेटिव्स की मदद करता हो और आप बस दुआओं में याद रखते हो। इसलिए कभी किसी को एक नज़र में जज नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता वो अपने अंदर किस बुरी आदत को छोड़ने की कितनी बड़ी जंग लड़ रहा है। और हो सकता है हमारी आंखों में वो परफेक्ट ना हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो हमसे ज़्यादा कीमती हो। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, जो आप एग्स देख रहे हैं ये डबल जर्दी वाले दो बॉक्स है ना, ये डबल जर्दी वाले एग्स हैं और वो जो सिंगल है वो सिंगल जर्दी वाला है। तो मैंने बचपन में देखे थे डबल जर्दी वाले, तो मैंने कहा अब देखती हूँ यार, अब इतने अरसे बाद अब मैंने देखा था एक अंडे में से 2 जर्दियाँ निकलनी थी। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी अंडा पराठा, जो सबको बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी आता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो रोटी नहीं खाते। मैं यहाँ पर आपके सामने अंडा पराठा बनाऊंगी और आप देखते जाइएगा कैसे बनता है। बड़ा आसान और बड़ा क्विक बन जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती। और अगली बात मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बताना भूल गई थी कि हम घर वापस आ गए थे और घर आते ही मैंने काम वाली को फ़ोन किया। उसकी तो पाँव तले ज़मीन ही निकल गई कि इतनी छुट्टियाँ मैंने की हैं और अब मुझे वापस दोबारा से आना पड़ेगा। लेकिन वैसे आपकी बहन ने एक हिसाब लगा लिया है, इनको जितनी भी छुट्टियाँ दे लो ना तो आपको वो वाली एनर्जी नहीं मिलती। जब वापस आए तो ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करना चाहिए ना, फिर भी वही बुस्से तरीके से किया काम ना किया। और मेरी आदत है, मैं फिर इन काम वालियों को कुछ कहती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने उसी तरीके से ही सफाई करनी है। आपके बोलने खपने का कोई फ़ायदा नहीं है, और चाहे आप जितनी मर्जी चेंज कर लें, इसलिए चेंज करने का भी फ़ायदा नहीं है, वो आपकी सिक्योरिटी रिस्क ही है। इसलिए आपकी बहन ने भाई एक ही काम वाली रखी हुई है, उसी पर सब्र शुक्र करती है, क्योंकि उसे पता है कि जो भी आ जाएगी ना यहाँ पर उसने वैसा ही काम करना है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बता दूँ, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अंडे लेके अच्छी तरह फेंट लिए, उसके अंदर मैंने चाट मसाला
मसाला डाल दिया, लाल मिर्च और नमक भी डाल सकते हैं आप जनाब। फिर उसके अंदर मैंने आटा लिया थोड़ा सा, वो मैंने छान लिया और फिर उसको अच्छी तरह मैंने हिला लिया और फिर उसके बाद मैंने उसकी गुठलियाँ थोड़ी कम से कम करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला, दूध डाला और दूध 1 कप आधा कप डाल के ना, फिर उसके बाद पानी जितना चाहिए हो आपको, अगर लगे आपको कि अभी बहुत थिक है फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल लो आप साथ के साथ। तो पानी डाला मैंने, फिर उसके साथ इसको हिलाया कि तब तक हिलाया कि जब तक इसकी गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी, ये मुलायम नहीं बन गया। अब जनाब ये मुलायम हो गया है, लेकिन इसकी थिकनेस हो, इतना भी ज़्यादा थिक ना हो कि वो ऊपर जब तवे पे जाए तो हिले ही ना, और पतला अगर हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन पानी जैसा पतला ना हो, क्योंकि ये है कि ये जब उस पर जाएगा ना, इसके अंदर अंडे हैं तो अंडों की वजह से ना वो रोटी बनती है तवे के ऊपर जाके। वो ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ज़्यादा पतला हो गया तो वो बिखर जाएगा, पानी बन जाएगा, नहीं, वो रोटी बन जाएगी। तो ये मैंने जनाब डाला, ये बनाया। और फिर इसका ये है कि अगर आपसे गोल नहीं बनती ना तो उस पर आप चम्मच लेके दोबारा से आप बना दें। तो मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी करना होता है ताकि वो कच्ची पक्की ना रह जाए ना। अच्छा, इस पराठे का टेस्ट इतना यमी होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रेड का टेस्ट होता है ना, एक अलग सा फ्लेवर आता है अगर आप ब्रेड खाएं, तो वैसा सा ही फ्लेवर आ रहा था, और वो आ रहा था दूध की वजह से। हमने इसमें दूध ऐड किया ना। अच्छा, फिर जो सबसे मज़े की बात जो मुझे इस पराठे में लगती है, इसकी लुक्स बहुत अच्छी आती हैं यार। मतलब जब आप पराठा घी लगता है ना, उसमें जो चमकता है, बहुत ही खूबसूरत पराठा लगता है। ये आप देखें ही मेरे साथ कितना प्यारा पराठा बना है। अच्छा, एक तो ये पराठा हेल्दी बहुत होता है, फिर ऊपर से अगर आप कामचोरी दिखाने का दिल कर रहा है तो तब भी ये बहुत कारआमद है। यहाँ पर ये देखें, मैंने आधे कप दूध और आटे से और 2 अंडों से 6 पराठे बना लिए। तो यार यहाँ पर मैं बात कर रही थी, असल टॉपिक की तरफ आते हैं। कोई भी आपसे ना कमतर नहीं है, बस आपका पर्सपेक्टिव अलग है, आपका सोचने का अंदाज उस बंदे से डिफरेंट है। अगर हम अपने गुनाहों पे फोकस करना शुरू कर देना, दूसरों की बुराई करने का वक्त ही नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हमें अपने अंदर ही बहुत सारी गुनाह नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक और नई बात बता दूं जो मैं बताना भूल गई आपको शुरू में, कि हमने 2 दिन बाद दोबारा से साहिवाल जाना है, क्योंकि मेरी नंदे सारी इकट्ठी हो रही हैं और इसलिए हम लोगों का प्लान है कि इकट्ठे होके थोड़ा मज़ा करें, क्योंकि फिर टाइम आपको पता मिलता नहीं है, बड़े अरसे बाद इकट्ठे होते हैं। अभी भी वो आई हुई थी, लेकिन हमारा उस वक्त आना ज़रूरी था, हमारे पास कपड़े शपड़े कुछ भी नहीं थे, हम मरीज से डायरेक्ट उधर गए हुए थे। तो इसलिए अब मैं सारी पैकिंग शैकिंग करूँगी इसके बाद, और मेरे मियाँ साहब मुझे छोड़ कर आएंगे, क्योंकि मेरे मियाँ साहब ने जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे कहीं नॉर्दर्न एरियाज़ में। इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूँ यार, अगला बंदा हमें जितना गुनाहगार लग रहा होता है ना, उतना नहीं होता। वो अंदर ही अंदर अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम अपने आप में हमें लगता है कि हम बहुत बड़े कोई इस्लामिक बंदे हैं, हमने अगर 4 चीज़ें कर ली हैं तो हमसे बड़ा कोई इस्लामिक बंदा है नहीं। तो हम उसकी बेस पे हम दूसरों को टॉन्ट करने लगते हैं, दूसरों पे बातें करते हैं कि ये तो बहुत गुनाह है, तुम ये क्यों कर रही हो, तुमने ऐसे कर दिया, हाँ इतना बड़ा गुनाह है यार, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करते। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा सवाब कमाता हो और आप उससे ज़्यादा गुनाह कमाते हो। अब ये बात तो पोशीदा है ना, ये बात तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसके गुनाह ज़्यादा हैं, किसके सवाब। ये तो हमारे आर्जी तौर पर हमारी जजमेंट होती है कि फ़लाना के कम गुनाह हो सकते हैं, फलाने के ज़्यादा हैं, असल तो अल्लाह ही जानता है। तो फिर हम कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले, उनका दिल दुखाने वाले कि तुम तो ये हो वो हो। यार अब मैंने मज़ीद इस टॉपिक पर बात की ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, और आप लोगों को पता है कि आप लोगों को शॉर्ट वीडियो ही पसंद है। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, जिसने पहली दफ़ा खोला है, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो गैर शादीशुदा है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और मैं आपके इंटरेस्ट के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। यार जाते जाते व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना, कुछ भी नहीं होता, ज़रा सा टच करना होता है, उंगली ज़्यादा ज़ख्मी नहीं होती, थोड़ी भी नहीं होती। Oh my God! Wow! और बाकी यार कमेंट में अपना सजेशन ज़रूर देना। इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं आपकी बहन, उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियोस बनाएगी। बाकी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।